भाइयों एवं सुशील बहनों, भक्तामर का एक सत्र पूरा हुआ। फिर भी अपने यहाँ भंडार है, क्योंकि अपन कहते क्या है, अभी अभी अपन ने अरहंतो भगवंत इंद्र महिता पंचैते परमेष्टिनम, आगे क्या बोलते हैं, प्रतिदिनम। हमको आशीर्वाद कब चाहिए? प्रतिदिन। प्रतिदिन आशीर्वाद, प्रतिदिन सुख, प्रतिदिन शांति, समृद्धि, सब कुछ क्या चाहिए अपने को? पंचैते परमेष्टिनम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। प्रभु हमारा कल्याण करो, मंगल करो। अगर हम ये बातें प्रतिदिन चाहते हैं तो प्रतिदिन भक्ति करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना? ये प्रतिदिन का अर्थ है, प्रतिदिन करना होता है। वो तो हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ न कुछ अलग आपके लिए तैयार करके उस साधना को करवाया है। प्रभु कहते हैं कि तू इस पूरे जीवन के अंदर क्या कर, प्रतिदिन धर्म ध्यान कर, प्रतिदिन साधना कर, अलग अलग रूप से कर, पर करना जरूरी है। क्योंकि अभी अभी आपने 10वें अध्ययन में पढ़ा, कितना सुंदर लिखा होगा उसके अंदर उस गाथा के अंदर 21वीं गाथा में कहा, परिजुरैते शरीरयम केसा पंडुरया हवंतिते। व्याख्यान के बाद पढ़ लेना 10वें अध्ययन की 21वीं गाथा। उसके अंदर छोटी सी बात है। कितनी छोटी बात है बताई ना? बाल क्या हो रहे हैं? सा काले क्या हो रहे हैं बताइए सा। वो शास्त्र में लिखा है, ऐसा कोई लिखा है क्या? परिजुरई ते शरीरयम, ते यानी तुम्हारा शरीर परिजुरई जीर्ण हो रहा है। रोज क्या क्या हो रहा? जीर्ण हो रहा। और उसके अंदर आगे और सूक्ष्मता से बताया, कैसा पंडुरया हवंतिते, कैसा बाल आपके क्या हो रहे हैं? पंडुरया, पंडु यानी सफेद, बाल क्या हो रहे हैं? अब तो ये समझने वाली और सीखने वाली चाहे जितनी मेहंदी लगाओ और पता नहीं क्या लगाते, कुछ कुछ लगा के आते हैं, उसी का धंधा चलता है। चलता कि नहीं चलता? आपके सलून के अंदर पहले तो बहनों का हुआ करता था पार्लर, अब किसका हो रहा? सुनिए, अब आप सब नई नई बातें प्रभु ने हजारों साल वर्ष पहले ही कह दिया कि आपके बाल क्या होने वाले हैं। ऐसी 10 गाथाएं उसके लिए आई है। 10वें अध्ययन की 21वीं गाथा से प्रारंभ होकर के कहते, परिजुरैते शरीरम, हे साधक, हे जीव, तेरा शरीर क्या हो रहा? परिजुरई, जीर्ण शीर्ण हो रहा। अरे ये इतने भवन और इतने बंगले बन रहे ना, वो भी 25-50 वर्ष के बाद क्या होने वाले हैं? होता कि नहीं होता? सीधा है, रंग निकल जाता है, पोपड़े निकल जाते हैं और वो ढीला होने लग जाता है। ऐसा जब पूरा बंगला इतना मजबूत बनाया हो तो भी वो जर्जरित होता है। इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। प्रभु ने यहाँ पर, जिनवाणी ने यहाँ पर बताया है कि तू भी क्या कर, अपने शरीर को जान ले। चश्मा आ गया है, ये क्या है? संकेत, ये निशानी है। अपन कहते हैं ना कि हमको डेथ होना ये मालूम है, पर डेट मालूम नहीं है। जीवन का डेथ यानी मृत्यु ये पक्का मालूम है कि होने वाली है, परंतु उसकी डेट, उसके निशानी मिलती है, उसके संकेत मिल जाते हैं। चश्मा आ जाते हैं मतलब 40 आ गई कि नहीं, फिर 32 ढीली होती कि नहीं, हाँ के सगड़ा। एक तरी दांत ढिल्लो हो जावे, एंजियोप्लास्टी करी कि नहीं करी, शरीर जीर्ण हो रहा, शरीर जीर्ण हो रहा। इसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। और उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या निर्णय लेना है कि मुझे क्या, आप क्या कर लेते हैं? रिन्यूएशन करते, फिर नया बंगला बनाते, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह। अपने को भी अपने लिए नया क्षेत्र चुन लेना है अभी से। इसीलिए चौथे अध्ययन के अंदर बात आई कि 4 दुर्लभ अंग होते हैं।
क्या होते हैं, दुर्लभ अंग बताए हैं। उसमें मनुष्य जन्म कैसा है, परम दुर्लभ है। और उसके अंदर ये जिन शासन और ज्यादा, बोधि धर्म, बोध मिलना ही बड़ा मुश्किल है, सम्यक्त्व का प्राप्त करना ही बड़ा मुश्किल है। प्रभु फरमाते हैं, हे मेरे वत्स, हे मेरे देवानुप्रिय, अब तू क्या हो जा, मार्ग में लग जा, क्योंकि पता नहीं तुझे अच्छी गति मिले या ना मिले। कौन सी गति मिलेगी इसका कोई निर्णय ना तो डेट मालूम है और ना गति का निर्णय। फिर भी अपने यहाँ कुछ बातें आती हैं कि जो सरल मन का है, जो दाता है, जो आरंभ से दूर रहता है, महाआरंभ परिग्रह नहीं करता है, उसको गति अच्छी मिलती है। इतना तो भी अपने यहाँ वर्णन दिया हुआ है। परंतु भाई और बहनों, ये जो हमारे भगवान की वाणी है, कितने अध्ययनों में आई है, 36 अध्ययनों में आई। कितना सुंदर समझाया है। और जैसे बौद्ध क्षेत्र के अंदर धम्मपद होता है, वैष्णवों के अंदर, हिंदुओं के अंदर गीता होती है, वैसा आप लोगों के पास क्या है, ये उत्तराध्ययन सूत्र है। भगवान महावीर ने पावापुरी के अंदर जो अंतिम उपदेश दिया था, जाते जाते केला इशारा किया है, इशारा किया, उसको सही अर्थ में लेना है कि जाते जाते उन्होंने बताया कि मैंने भोग लिया, मैंने जान लिया है, मैंने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया है। किस लिए, मैं जानता हूँ शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। पहले अध्ययन की पहली लाइन, पहले अक्षर में बताया, संजोगा विप्पमुक्कस्स, पहली ही गाथा में पहली लाइन में पहले अक्षर में आया कि ये संयोग है और संयोग का वियोग निश्चित होता है। तो संयोग किस चीज का हुआ है, अपने को बताइए, आप क्या क्या चीज मिली आपको, और क्या बस उतना ही मिला क्या, सारा की सारा संयोग उसमें ले लीजिए। आत्मा शरीर के साथ कितना सारा पसारा बढ़ाया है, कितना बढ़ाया, आप ही सोच लिए। ये शरीर के सारे संयोग है। संयोग से शादी हुई, संयोग से बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा किया, घर बनाया, घर के लिए कमाई करी, पद प्रतिष्ठा समाज के अंदर मिलाई, ये सारा का सारा संयोग है। प्रभु फरमाते हैं कि तू भले संयोग में रहे, कोई बात नहीं, तुझे जीना है तो जीने की राह पर चल, परंतु जान कर चल कि ये नश्वर है और मैं शाश्वत हूँ। इतना तो जानना पड़ेगा। परिज्जुरहिते शरीरयम केसा पंडूरया हवंतिते। फिर आगे आगे उन्होंने कान की बात, कर्णेंद्र की बात बताई है। सोया यानी श्रुत, क्या बताया, से सोय बले हाय, सोय यानी श्रोत, अटने ध्यान, श्रोत यानी कर्णेंद्रिय। आजकल सुनाई भी कम देने लग गया। बड़े मार साहब हमको हमेशा हंसते हंसते कहते कि अबे सुननो भी कई कियो, ये क्या हो गया, यहाँ की इंद्रिय भी क्षीण होने लग गई है। फिर आंखों की तो बता ही दी है, फिर कहा घ्राण बलेय यानी घ्राणेंद्रिय भी अपनी क्या होने लग गई, कम सुनाई देला, कम सुगंधित होता, वातावरण सुगंधित, समझ में ही नहीं आता कैसा है कैसा नहीं। फिर बताया जिह्व बले हायई, हायई यानी कम हो रहा, जीभ का स्वाद भी जो जवानी में था वो अब नहीं, जैसा दिया, कुछ दांत है कुछ नहीं है, जैसे तैसे गले के नीचे उतार लेना पड़ता है। ये प्रभु ने बता दिया, हम नहीं कह रहे। फिर क्या कहा, फांस स्पर्श भी क्या होता, शरीर पे झुर्रिया आने लग गई है, स्पर्शेंद्रिय भी क्या हो गया, फास म्हणजे स्पर्शेंद्रिय। तो उस समय की भाषा थी, उसमें उन्होंने कहा कि स्पर्शेंद्रिय भी क्या होने लग गई, क्षीण होने लग गई। अब भी तू क्या कर, जाग जा। ये जगाने के लिए आए, ये अपने को घंटा बजाकर जगाने के लिए आए हैं। और सव्व बले हायई, आखिरी में क्या बता दिया, सब कौन सी गाथा है, 26वीं गाथा। सर्व बल आपका क्या हो रहा, क्षीण हो रहा। से सव्व बले हायई समयम गोयम माप माये। ये गौतम स्वामी को नहीं कहा, ये किसको, लेकी बोले
उत्तो घणो आवे सगळ्यांनी, मानवे काही म्हणा आवे नाही, परंतु इतना जानते हैं कि मराठी में कहते हैं लेकी बोले, बोलायचं कोणाला? लेकीला, आणि ऐकवायचं कोणाला? भगवान भी ऐसा ही करते थे। नाम गौतम स्वामी जी का लिया, कहा किसको? मुझे, हमको, सबको, प्रत्येक व्यक्ति को कहा है कि तुम जाग जाओ। और किस लिए कहा? उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, अभी आएगा, उन्होंने अपना क्या कर लिया? निर्वाण के दिन निर्वाण कल्याणक होगा, उन्होंने तो अपने कल्याणक कर लिए, अब नंबर अपना है। याद में रखिए, अब किसका नंबर है साहब? कल्याण करना कि नहीं करना, कि थाने में जाना? नहीं जाना, नहीं बोलते वो, ठाना नहीं, अब तो कहा कल्याण के मार्ग पर पहुंच जाना है। अब अपने को पागल नहीं होना। कैसे? अब छोटी सी बात बता दूं, हालांकि मेरा बहुत पड़ा है, आप लोग इतने पुण्यवान हैं ना सच में, और ये धरती इतनी पुण्यवान है कि सूझ जाता है क्या बोलना। यहाँ पर क्या होता है? सूझ जाता है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक भैया लिखने बैठे थे, कागज और पेन लेकर के लिखने बैठे। वहाँ से बहुत सज्जन आदमी आ रहे थे, वहाँ के बड़े मैनेजर, और ये लिखते जा रहा। भैया ने प्यार से पूछा, भैया क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोले दिखता नहीं, मैं लिख रहा हूँ। और वो कौन था? हाँ, वो इससे दिमाग से एकदम कम था। उसने कहा दिखता नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? पानी नहीं भर रहा, मैं लिख रहा हूँ। तो बोले क्या लिख रहे हो भैया, हमको जरा बताओ। तो बोले मैं पत्र लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ। तो बोले हमको भी बताओ, कितनी पागल जैसी बातें कर रहे हो। वो पागल बोल रहा, पागलों जैसी बात कर रहे हो, अभी मैं पत्र लिख रहा हूँ, फिर मैं पोस्ट करूँगा, पोस्ट करने के बाद जाएगा पत्र, मेरे नाम से पत्र आएगा, फिर तो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। आई बात ध्यान में? मैं लिख रहा हूँ, मुझे ही लिख रहा हूँ, मेरे नाम से मुझे पत्र आएगा, फिर मैं पढ़ूंगा और आपको। बेचारे उस मैनेजर ने देखा कि अभी कुछ बराबर नहीं है। हमें भगवान कहते हैं, हमें अपने गुरु कहते हैं कि तुम भी क्या कर रहे हो? कर्मों का कागज लिख रहे हो। क्या कर रहे हो? कर्मों का कागज। वो बोलते हैं कि क्यों लिखता तू? तो बोले मैं लिख रहा हूँ, दुष्कर्म हो रहे, पाप कर्म हो रहे, और मेरे ही नाम से पत्र जा रहा, और मेरे ही नाम से पत्र आने वाला है, और वो पत्र फिर अपने को भोगना पड़ेगा। भाई और बहनों, उस भैया की बात तो अपने को हंसी दिला गई, परंतु अपनी जो बात है ना भाई और बहनों, अपने को समझ जानी है कि नहीं, अब मुझे जो कर्म का पत्र लिखना है वो कैसा लिखना? शुभ कर्म का, शुद्ध कर्म का। अब नीचे की या तिर्यंच की गति का पत्र अपने को लिखना नहीं है। अपनी अच्छी गति हो जाए, ये भावना अगर हम भाते हैं ना, तो क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए। कुदरत दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। महाराज साहब ने हमको बताया, सिखाया और सन्मार्ग पे लगाया। आज के अध्ययन में हम देख रहे थे किस प्रकार हमारा शरीर, हमारा इस जीवन का जो औदारिक है वो क्षीण होता रहा है। तो उसके लिए हमें क्या कर लेना है? जागृत हो जाना। आपने देखा 9वें अध्ययन के अंदर नमी राजर्षि क्या हो गए? कितने जल्दी जाग गए। जब उनके लिए चंदन घिसा जा रहा था, उसमें आवाज आ रही थी। अपने घर में तो दिन भर आवाज आती है, कोई जागने का सवाल ही नहीं आता। जागते हैं कोई? आवाज आती कि नहीं आती? भांडे की आती है, बर्तन की आती है, भांडन की आती, वो तो रही, वो तो चाल तो रही, वो तो चाल तो रही। यहाँ पर तो जैसे ही आवाज आती है और एक एक चूड़ी लगाकर फिर देखते हैं कि आवाज बंद हो गई क्या? घिसते नहीं है? चंदन को घिसना बंद किया है? वो कहते कि नहीं राजा साहब, चंदन तो घिसा जा रहा, परंतु एक एक चूड़ी को रखा है, वो भी कैसे फिट कर लेते हैं, फिर आवाज। अब ऐसा जब वहाँ पर घटना होती है ना भाइयों, तो उन्होंने चिंतन किया,
कि एक रखो तो आवाज नहीं होती, एक चूड़ी रखी तो एकत्व भावना आई। बड़े मार साहब 12 भावना के ऊपर कुछ अपने को प्रबोधन करेंगे तब पता चलेगा कि एकत्व भावना लाई उन्होंने। एक में आवाज नहीं, अनेक में आवाज होती है। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने जंगल का रास्ता अपनाया, अकेले का रास्ता। अकेले रहना, स्थानक में भी रहे, अकेले कमरे में रहे, साधना करे तो कोई आवाज नहीं आती। और जैसे ही उन्होंने संकल्प किया रात्रि को कि अगर मेरा ये दर्द, दाह ज्वर यानी बहुत ज्यादा जलन होकर, बुखार और जलन हो रही थी पूरी काया के अंदर, 6 महीने तक वो वेदना उन्होंने सहन करी, अनंत वेदना थी। और जैसे संकल्प किया, संकल्प के बाद सवेरे उठते हैं नींद आ गई शाम को, क्योंकि उन्होंने धावा बोल दिया, साकड़ घातलं कि मैं क्या करूँगा, अगर मेरा दर्द, अगर मेरी जाल जो ज्वलन हो रही है, वो मेरी आग जो है वो अगर शांत हो जाती है तो मैं क्या बन जाऊँगा, श्रमण बन जाऊँगा, मैं संयम के मार्ग पर चला जाऊंगा। ऐसा संकल्प करते ही जब सारा बोझ सिर का उठा दिया उन्होंने, जवाबदारी का सरका दिया बाजू में और सोए तो उनको शांति से नींद आ गई। सवेरे उठते हैं, वादे को भूलते नहीं हैं। जमाना वादा भूलने का आया है, याद रहता नहीं पहले क्या कहा और दूसरे समय कदी, केव्हा, कुठे, कसं ऐसा बोल के भूल जाते हैं। वो उस समय के राजा प्रभु महावीर के राज्य में चिंतन करने वाले, उन्होंने निर्णय लिया कि मैंने रात को निर्णय किया था, संकल्प किया था कि मैं सब कुछ छोड़कर प्रवर्जा ग्रहण करूंगा, तो मुझे अब जाना है। तो उस समय उनके पदाधिकारी, मंत्री, संतरी सारे आते हैं, रोकने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, अब मैं जाने वाला हूँ। अपने बेटे को बुलाते हैं और उसको राजगद्दी पर बिठाते, व्यवहार बराबर कर लेते हैं। सारे के सारे संयम लेने वाले व्यवहार पूरा करते हैं, उसको राजगद्दी पर बिठाते हैं और स्वयं प्रवर्जा के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उस समय भी उनकी कसौटी होती है, उनकी परीक्षा ली जाती। ब्राह्मण का रूप लेकर के देवेंद्र आते हैं और उनके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछते? क्षात्र धर्म के यानी राज धर्म के। आप राजा हो, अपनी जवाबदारी संभालो, आपको राज संभालना, युद्ध करना, आजू बाजू में सशस्त्र सैन्य निर्माण करना है और अपने कोष के अंदर भंडार कम हो रहा उसको भरना है, जवाबदारी बहुत है राजन। तो हमारे नमी राजर्षि ने इतने सुंदर सुंदर जवाब दिए हैं। तो उस चयुण देवले गाओ ऐसी गाथा बोल करके एक एक प्रश्न का एक एक जवाब देते हैं और एकदम से सारे के सारे प्रश्नों के जवाब, 10 प्रश्नों के 10 जवाब सुन करके बेचारे वो जो आए थे इंद्र, वो तो आए थे देवलोक से और इन्होंने कहाँ जाना था? मोक्ष में। इनको कहाँ जाना था? मोक्ष में जाना था। सबको जवाब दे देते हैं। उस जवाब से वो ब्राह्मण वेश में आए हुए इंद्र जो है अपना असली रूप प्रकट करते हैं और उनके चरणों में वारंवार वंदना करते हैं। उसी समय अपने यहाँ निर्णय किया जाता है कि संयम अगर लेना है, आश्रम की जरूरत नहीं। ब्राह्मण का वेश लेकर के आए थे, वहाँ पर 4 आश्रम बताए हैं। 4 आश्रम हैं। कौन से हैं 4 आश्रम बताइए आप लोग? ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 साल, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर 25 साल, फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम और फिर आता है संन्यास आश्रम। याद रखना, आपको बाद में कब समय मिलेगा अपने दुकानदारी से तब जरा सा लिख लेना कि कहाँ कहाँ भेद पड़ता है प्रभु महावीर की तत्वज्ञान की श्रद्धा में और इनके आचरण में कहाँ फर्क पड़ता। जब इन्होंने कहा कि पहले 25 साल तो चले गए ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गए गृहस्थ आश्रम में 25 साल, फिर गए 25 वानप्रस्थ में और बाद में आया संन्यास आश्रम। भगवान महावीर ने निर्णय लिया। किसने कहा कि उम्र का तकाजा संयम के लिए होता है?
नहीं, मैं तो जवानी में ही संयम लूंगा। और आप जानते हैं भगवान ने जब दीक्षा ग्रहण करी, महावीर स्वामी ने, कितनी उम्र थी उनकी? 30 साल की उम्र में, कितनी उठती हुई उम्र में दीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं संन्यास आश्रम में 100 साल का होऊंगा या नहीं, किसको पता है? उम्र का कोई पता नहीं। उन्होंने संकल्प करके क्रांति कर दी कि नहीं, आश्रम वाश्रम कुछ भी नहीं, जब जिसको चाहे वो त्याग, वैराग्य और संयम के मार्ग पर चढ़ सकता है। और उन्होंने करके दिखाया। फिर आप जानते हैं कि आगे भी ऐसी कई दीक्षाएं हुई जो छोटी छोटी उम्र के अंदर हुई। बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना, पता नहीं कब आ जाती है मौत की रानी और कब अपने को ले जाती है। प्रभु महावीर ने निर्णय किया कि नहीं, ये आश्रम पद्धति व्यवस्था के लिए ठीक है, परंतु जिसको वैराग्य आ जाए, ज्ञान आ जाए, फिर वो 8 साल का है या 60 साल का है। और उसी के साथ वर्ण व्यवस्था को भी नहीं माना। वर्ण व्यवस्था में अमुक वर्ण के लोग ही संयम में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी बढ़ सकते नहीं। कल के अध्ययन में आएगा, बड़ा सुंदर वर्णन है 12वें अध्ययन के अंदर। 12वें अध्ययन के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आता है किस प्रकार हरिकेशी मुनि संयम ग्रहण करते हैं। भाई और बहनों, ये जो पूरा का पूरा उत्तराध्ययन सूत्र है ना, बड़ा सुंदर। 36 अध्ययनों के अंदर 36 प्रकार की बातें हमको समझाने की, जगाने की, आत्मकल्याण की बताई हैं। और वे बातें अगर हम स्वीकार करें ना भाई और बहनों, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। प्रभु की ये अंतिम वाणी जो है सुधर्मा स्वामी के मुख से निकली है। प्रभु ने तो बोल दिया, वो लिखने थोड़े बैठे थे। प्रभु ने तो बोल दिया, बोलने के बाद बाकी गणधरों ने उसे सुना और सुन करके गुथा। उसको गूथना बोलते हैं, लिखना बोलते हैं। और हमारे गणधरों ने, सबसे बड़े जो थे गणधर, वो थे पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी। उन्होंने वो लिखने का, वो अध्ययन को समझाने का प्रयत्न किया। और जम्बू स्वामी प्रश्न पूछते जा रहे हैं, सुधर्मा स्वामी जवाब देते जा रहे हैं, और वो सारा का सारा रेडीमेड माल हमको मिल रहा है। भाई और बहनों, इस प्रकार और भी कुछ बातें हैं कहने की, अवसर आने पर कहा जाएगा। आज तो सिर्फ इतना ही कि हम जागे, अपनी आत्मा का कल्याण करें, तो निश्चित रूप से एक कल्याण होकर रहेगा। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम